बदलेगा, हाँ बदलेगा। किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिन्होंने अपनी शुरुआत रेहड़ी पर टिक्की बेचने से शुरू करी थी। वो एक ठेली पर टिक्की बेचने से अपने जीवन की शुरुआत करके कैसे आज एक बहुत बड़े ब्रांड का मालिक बन गया। अपने कर्मों के आधार पर, अपनी लगन के आधार पर, अपने काम के प्रति अपनी पूरी निष्ठा के आधार पर। तो मैं ऐसे एक व्यक्ति को दिखाना चाहता हूं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा पल आया कि हमें लगा कि अब सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे मामा जी थे जो BTW के ऑनर सतीराम यादव जी हैं। वो हमें हमेशा साहस देते रहे कि इंसान को कभी अपने लक्ष्य से भागना नहीं चाहिए, अपने विचार को चेंज नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। उस पर हमेशा हमें बल देते रहे कि आप अपने कर्म पे टिके रहोगे, सफलता एक न एक दिन अवश्य कदम चूमेगी। जब भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप उन प्रॉब्लम समस्या में डगमगाए नहीं, अपने पेशेंस को विचलित ना होने दें, अपने इरादों से आप हटने की ना कोशिश करें, अपने इरादों पर आप अटल रहें, मजबूत रहें। एक समय ऐसी थी कि मैं जखीरा पुल के ऊपर चद्दर बिछाकर गर्मी के महीने में सोता था, बट सपना देखता था कि जहाज में इंसान ही चलता है तो मैं क्यों नहीं चलूं। जिसका नतीजा यह हुआ कि जिस समय जिस सन में मैं सोया था जखीरे पुल पे, जस्ट उसके 2 साल के बाद मैं जहाज से चलने लगा। कुदरती हमारे साथ कुछ ऐसा होता था कि जहां हमारा काम जमता था, साल, 1.5 साल, 2 साल, जहां हमारी ठेली पे लाइन लगने लग जाती थी, कुछ लोग जो नहीं हमें पसंद करना चाहते थे, उनकी 20 लाख की दुकान खाली पड़ी रहती थी। हमारी ठेली पे कूपन लेकर के माल मिलता था, सरकारी महकमे से दबाव दे करके वहाँ से हमारी ठेली हटवा दिया करते थे। लेकिन हमारे मामा जी सपोर्ट करते थे उस समय कि कभी इंसान को अपने कर्मों से पीछे नहीं भागना चाहिए। मेहनत हो, ईमानदारी हो, इरादे नेक हो, इन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं गाइडलाइंस का भी बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे कुणाल जी से कुछ जब मैं करीब से देखा तो कुणाल जी में उन बाबाओं की तरह से ढोंग की बातें नहीं रही। इनके अंदर कहीं ना कहीं मुझे जो सिखाने की, मुझे जो समझाने की तरीका है, मेरे अंदर को छू गया जब इन्होंने कहा कि बिट्टू जी, कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है, लोगों की सेवा करनी चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। कुछ हट के जब कुणाल जी से मैंने सीखा और कुणाल जी के जो सिखाए गए तरीकों की तरफ मैं जब चलने लगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जिसका नतीजा है कि एक रानी बाग में ठेले से उठ कर के आज बिट्टू टिक्की वाला BTW एक ब्रांड बना। इसके लिए मैं अपने छोटे भाई कुणाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुणाल जी ठेली पाए हुए थे, हमसे थोड़ी बहुत पहले जान पहचान थी, 1-2 बार हमारे यहाँ टिक्की खाए थे। और उस दिन हमें बहुत मायूस देखे, बोले क्या हो गया, आज चेहरे पर रौनक नहीं है जो पहले देखी जाती थी। फिर इनसे मैं एकांत में ले गया, बताया कि अभी SHO आए थे और बोले कल से ठेली नहीं लगेगी। कुणाल जी उस समय मुझे काफ़ी आश्वासन दिए, कह रहे हैं कुछ लोगों की नज़रें ऐसी होती हैं कि किसी के काम को जमने नहीं देती हैं, इसमें मैं थोड़ा सा कुछ उपाय बताऊंगा, वो आपको करना होगा। तो कुदरती जो ठेली हमारी दूसरे दिन बंद होनी थी, कुणाल जी का कुछ छोटा सा एक ट्विस्ट पॉइंट था कि कल आप ये करके आना। और उसी SHO ने जो मुझे आके धमका गए थे, उन्हीं SHO को बुलाए, वो ज़बरदस्ती चाय पिलाए और बोले कि थोड़ा वहाँ 1-2 गार्ड लगाओ और काम को करो, हमारे पास कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आती है कि आपकी वजह से रोड जाम हो जाता है। रमाकांत जी हमारे भांजे लगते हैं, वो मुझसे छोटे हैं। एक दिन उन्होंने मुझसे इस बात को, ऐसे हम लोग खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा मामा ऐसे ऐसे कुणाल जी आए थे, ऐसे ऐसे वो बता रहे थे। फिर रमाकांत के थ्रू जब कुणाल जी से मिले, हमारे मामा जी इन सब चीज़ों पर विश्वास बहुत कम करते थे, कहते थे कि हम इन चक्करों में नहीं पड़ते। लेकिन जब मैंने कुणाल जी को मामा जी से मिलवाया तो कुणाल जी उपाय के बारे में कम और कर्म के बारे में जब 80-90% कर्म के बारे में जोर दिए
तो कुणाल जी के मुरीद मामा जी भी हो गए। जब से हमारी जो भी दुकान बनती है, कुणाल जी का हम सहयोग लेते हैं, उनको पहले जगह दिखाते हैं, वो सही वास्तु के हिसाब से अगर दुकान मौके की है तो ही हम यस करते हैं, नहीं तो ना कर देते हैं। और जब से पहली दुकान हमारी बनी थी 2004 में, उसके बाद पहले हम दुकान के लिए लोगों के पास जाते थे, आज लोग अब हमारे पास आते हैं, हमारी जगह पड़ी है, ये जैसे मर्जी आप ले लो, इसमें आपने BTW का ब्रांड लगाना है। इंसान मेहनत करते जाता है, पर कई बार उसको जिंदगी में कुछ नहीं हासिल होता है। कुछ ऐसे ट्विस्टिंग पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, उन टिप्स, उन ट्विस्टिंग पॉइंट ही इंसान को कई बार बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो मैं कुणाल जी से टिप्स बहुत सीखता हूं और इनके टिप्स मेरे जीवन में बहुत अच्छे काम करते हैं। साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके द्वारा इतने साहब लोगों के सामने मुझे प्रस्तुत होना पड़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। बिट्टू टिक्की वाले नाम का ठेला खरीदा, उसी बिट्टू टिक्की वाले के नाम के ठेले को आज आप लोग जो सुनते होंगे बिट्टू टिक्की वाला या BTW ब्रांड बना है, उसमें इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। दोस्तों, एक बात पूरे जज्बे से मैं कहूँगा, दुनिया में संघर्ष के सिवा कोई दूसरा शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जिनके दिमाग में है कि शॉर्टकट से हम बड़े बन जाएंगे, भूल जाओ, कहीं ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं। इंग्लिश की लाइन है, यू लिव ओनली वंस। जीवन एक बार मिला है, जीवन एक बार मिला है, उसमें से कितना आपने निकाल दिया है, कितना आपके पास बचा है, एक बार कैलकुलेट जरूर करो। 60-70 साल की लाइफ होती है, उसमें कितनी आपने निकाल दिया है, कितनी बची है। क्योंकि इनका बड़ा सहयोग है। जिस गांव में पैदा हुआ वहां के प्रति बहुत बड़ा कॉलेज बनाया है, 1800 लड़कियां पढ़ती उस कॉलेज में, सिर्फ बिट्टू टिक्की वाला एक टिक्की के सहारे चल के ये सब ने किया है। दोस्तों, इनके जो कर्म की बात मुझसे करते हैं मेरे छोटे भाई हैं, उसको मैं ध्यान देता हूं, पक्का दिल से बोल रहा हूं, कर्म की तरफ ध्यान दो। तो इनको मैं बहुत मानने लगा। इंसान अभाव से गरीब नहीं होता, इंसान स्वभाव से गरीब होता। जिसका स्वभाव गिर गया, जिसकी सोच गिर गई, स्वभाव डाउन हो गया, वो गरीब का गरीब रहेगा। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके थ्रू इतने साहब लोगों के सामने मुझ जैसे एक छोटा सा बिट्टू टिक्की वाले को बोलने का चांस मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि व्यक्ति कर्मों से, निष्ठा से, अपनी मेहनत से, सही समय पर सही लिए गए फैसले से किस बुलंदी तक पहुंच सकता है। और ये बुलंदी आपके सामने है, लेकिन इसकी भी कितनी मल्टीपल बुलंदियां प्राप्त कर सकते हैं, ये अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इनकी एक सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि जब भी मैं जाता हूं, दोस्तों, जब भी मैं इनकी फैक्ट्री में गया हूं, तो देखा जहां पर इनके प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, वहां पर आज भी ये पूरा ध्यान देते हुए मेरे को मिलते हैं कि कोई भी चीज ऐसा नहीं है कितने बड़े बन गए तो आज ये अपने घर में सो रहे हैं। इन्होंने आज तक अपने कमरे में एसी नहीं लगाया, और ये बहुत बड़ी बात है। लोगों के लिए पैसे में, प्रॉपर्टीज में बहुत बड़े हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये इंसान आज भी वही हैं जो बरसों पहले एक ठेली पर टिक्की बेचने वाले होते थे। और यही बात व्यक्ति को महान बनाती है। इनके अंदर एनर्जी भगवान ने इतनी दी है, ग्रहों की स्थितियां, क्योंकि इनकी अपनी कुंडली नहीं है। अब इन्होंने बोला ना कि मैं कुंडली वुंडली को नहीं मानता, कुंडली को इसलिए नहीं मानते क्योंकि इनके पास अपनी बर्थ डिटेल्स नहीं है। होती तो कहते कुणाल 1-2 रत्न मुझे भी रिकमेंड कर दो, लेकिन डरते हैं क्योंकि रत्न अगर भाग्य को बदलते हैं तो रत्न विनाशक भी हो सकते हैं। अज्ञानता से पहने गए रत्न मनुष्य के भाग्य को खराब भी कर सकते हैं। तो कहते हैं अच्छा तो मैं कर लूंगा अपने कर्म से, मेहनत से, लेकिन
कहीं बुरा ना हो जाए, ये सोच करके उस ट्रैक पर नहीं चलते। वास्तु एक अद्भुत ज्ञान है, साइंस है। सनरेज आती हैं, हवाएं आती हैं, तो उनको निकास भी होना चाहिए। उसका ये प्रयोग अपने हर शोरूम में, अपने हर फैक्ट्री में, अपनी हर जगह पे करते हैं। और दोस्तों, आज उन्हीं कर्मों और उन्हीं ज्ञान, उन्हीं टिप्स की बदौलत आज BTW जैसा ब्रांड आपके सामने है। अब बदलेगा, बदलेगा किस्मत का लेखा। कुणाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगी इस शो के लिए, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड शो देखे हैं उनमें सिर्फ ये देखा है कि लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में मिथ्स फैला रहे हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ, ग्रहों का चाल या कुछ इस तरह की बातें बताते हुए वो लोगों को भटका देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जब पहली बार कर्म की बात होते हुए देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। अब मेरा सवाल बिट्टू जी से है कि सर, आपने एक छोटे से ठेले से अपना जो काम था वो स्टार्ट किया, लेकिन आज आप इतने बड़े मुकाम पे हो, आपका इतना बड़ा सेट है, तो आपकी सोच के पीछे क्या रहा? मैंने ये देखा अपनी लाइफ में कि इंसान अपने मेहनत तरीके से थोड़ी सा बढ़ता है। बढ़ते ही जैसे आप थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएंगे तो समस्याएं आती हैं। समस्या आने पर 99% लोग डगमगा जाते हैं, समस्या से पीछे हट जाते हैं। उस समस्या से लड़ने का एक सबसे बड़ा मात्र दुनिया का शब्द है, उस शब्द का नाम है पेशेंस, धैर्य। हम जब पेशेंस खो देते हैं तो हम पेशेंट बन जाते हैं। हमने अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए, धैर्य से करना चाहिए। यही सफलता का मूल मंत्र है। धन्यवाद। थैंक यू। अब बदलेगा, बदलेगा किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा।